रेस्पिरेशन इन प्लांट यानी पादपों में शोषण के बारे में हम बात कर रहे थे। और शोषण क्या है? एक जैविक क्रिया है और इस जैविक क्रिया में जो भोजन का मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है और साथ ही इससे ऊर्जा मुक्त होती है एटीपी के रूप में। तो ये रेस्पिरेशन है यानी प्लांट में शोषण है। और अब हम शोषण में बात करते हैं कि किस तरह से प्लांट शोषण करते हैं, यानी ब्रीदिंग इन प्लांट। जी हाँ, ब्रीदिंग इन प्लांट। और देखिए, ब्रीदिंग के लिए प्लांट्स में कोई भी स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। जैसे कि एनिमल में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन प्लांट्स में ब्रीदिंग के लिए यानी शोषण के लिए कोई भी स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। प्लांट्स को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है। जी हाँ, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सर्वाइव प्लांट। अंडरस्टैंड? तो बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है पौधों को अपनी लाइफ कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पर देखिए, प्लांट्स में जो कुछ स्पेशल ऑर्गन तो होते नहीं, स्पेशल केवल प्लांट्स के कुछ एरियल भाग जैसे लीफ है, जैसे स्टेम है, जैसे फ्रूट्स हैं, इन पर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिनके द्वारा पौधों में रेस्पिरेशन होता है यानी ब्रीदिंग होती है। पौधों की पत्तियों की एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा को कहा जाता है वात रंध्र। और दूसरी ओर पौधों के तने पर और फलों पर कुछ लेंस लाइक ओपनिंग होती है जिनको लेंटिकल सेल्स कहते हैं। ये सेल प्लांट के तने पर और प्लांट्स में जो फ्रूट्स हैं इनमें प्रेजेंट होती हैं, लेंस लाइक ओपनिंग होती है। तो स्टोमेटा के द्वारा और लेंटिकल सेल्स के द्वारा पौधों में ब्रीदिंग होती है।